दौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महान भाव। मैत्रोपनिषद सामवेद के अध्याय 2 में आया है पद यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासे द्विदनात् यथा पतितो भवेत्। सब विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए, अर्थात करें। प्रकांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा, अर्थात विषय से जब अनासक्ति हो जाए, विषय में कोई आसक्ति नहीं रहे, विषय से घृणा हो जाए, आसक्ति हट जाए, तब उस समय संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। कैसे? मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, यथार्थ साधु कैसे बनता है। और अगर यदि आपका विषय में आसक्ति है और साधु बनने का अगर ढोंग कीजिएगा तो आपका अधोगति होगा, सिद्धि नहीं मिलेगा। एक पंथ में न दोई भुआलू हसब ठठाए फूला बब गालू। एक साथ में न दोई भुआलू, एक साथ में न दोई भुआलू हसब ठठाए फुला बब गालू। एक साथ में दो कार्य नहीं हो सकता है, चाहे हंसवे कीजिए चाहे गाले फुला लीजिए। विषय से आसक्ति छिन्न कर दीजिए, अलग कर लीजिए, अनासक्त भाव कर लीजिए, तभी आप ईश्वर प्राप्त करेंगे। और विषय से जब आसक्ति रहेगा तो आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, अधोगति में जाएंगे, लटकते रहेंगे, आप जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहेंगे। एक रात को कोई चोर राजमहल में चोरी करने के लिए घुसा। उसे सुनाई दिया राजा रानी गप कर रहे थे कि जो आज जो है कल जो सवेरे गंगा जी के किनारे में जो साधु ठहरे हुए हैं उनमें से एक जन के साथ राजकन्या का विवाह रचाएंगे। कहा है कि राजा साहब बोले मेरी पुत्री धर्म ज्ञानी है, इसलिए कोई साधु के साथ सन्यासी के साथ में जो ही उसका शादी कराएंगे। सुनते ही चोर ने सोचा, चोर जो है पलंग के नीचे में सुन रहा था, वह सोचा, यह बात जब सुना उसने सोचा कि मैं ही क्यों न गंगा किनारे में जा कर के साधु का रूप धारण करके बैठ जाएं। जैसे राजा साहब राजा रानी आएंगे, शादी ब्याह अपना बेटी राजकुमारी से कराने के लिए हम तैयार हो जाएंगे और शादी कर करके तो फिर माला माल हो जाएंगे। कामनी और कंजन दोनों प्राप्त हो जाएगा, फिर राजा भी हो जाएंगे और राजकुमारी से विवाह हो जाएगा। आनंद ही आनंद है। यह मन मन सोच करके बड़ा खुश हुआ और पलंग से जो है नीचे से जो है समय देख कर करके हुआ, जब देखा कि सो गए राजा रानी, तो वह जो है चोरी किए बगैर वहाँ से निकल करके वजह 3 बजे भोरे में साधु का रूप धारण करके गंगा किनारे में जा करके बैठ गए साधु के जेरा में। दूसरे दिन जब राजा साहब का कर्मचारी सब वहाँ, मंत्रीगण सब वहाँ गए, सभी राजा साधु महात्माओं को पूछने के लिए कि राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए विनती करने लगे, परंतु कोई साधु राजी नहीं हुआ। अंत में राजकर्मचारियों ने उस साधु भेषधारी चोर को आमंत्रण दिया। चोर उस समय अपना मनोभाव प्रकट न किया, थोड़ी चुप्पी साध ली। सभी साधु ने जब देखा कि कोई जो है स्वीकार नहीं किया राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए, तो जो है इसके पास जब पूछने के लिए गया, चोरबा के पास, तो चोरबा ने सुखचाते हुए चुप्पी साध लिया। राजा कर्मचारी सब ने वो सोचने लगा कि यह जो साधु है शादी करने के पक्ष में है। अच्छा ठीक है, चलो। राजा साहब को जा कर के वह कर्मचारी ने, मंत्री सब ने जा कर के
उनको सूचना दिया कि उसमें साधु में से सभी साधु तो कहा ना एक, लेकिन एक साधु जवान साधु है, वो भी बड़ा स्वस्थवान है, लेकिन उसका चुप्पी साधने का मतलब है कि राजा साहब वह शादी करने के पक्ष में है, वो आप कहेंगे तो तैयार हो जाएगा। वह सोचने लगा मैंने केवल साधु का भेष चढ़ाया है। राजा जो है कर्मचारी के कहने पर जो है उस युवक साधु के पास में आया। राजा स्वयं और चोर जो साधु के भेष में था चोर के निकट आया और नाना प्रकार के उसकी आरजू मिन्नत करने लगे, परंतु राजा को सामने देखते ही उस चोर के मन में परिवर्तन हो गया कि राजा और रानी दोनों जब इस प्रकार से आरजू विनती प्रार्थना हमसे निवेदन कर रहे हैं राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए, वह जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है कि साधु की जो है अधिक महत्व होता है। कहे और राजकुमार सब है, लेकिन हमारे साधुए के पास कहा आता है। इसका मतलब है साधु बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महापुरुष की गिनती में होता है। इसलिए आरजू विनती राजा रानी कर रहे हैं। वह सोचने लगा मैंने केवल साधु का भेष बढ़ाया है चढ़ाया, इतने में ही राजा खुद आकर मेरी इतनी खुशामद कर रहा है, तब तो न जाने वास्तव में साधु बनने पर मुझे और क्या क्या मिलेगा। इस विचार के परिणाम स्वरूप उसने विवाह का प्रस्ताव को नकार दिया और वह वास्तव में यथार्थ साधु बनने का प्रयत्न करने लगा। मन में सोच लिया कि यथार्थ साधु बन जाएंगे तो और क्या चीज़ प्राप्ति होगा और वह कौन खुशी प्राप्त होगा। विवाह नहीं किया और एक अच्छा साधु बन गया। तनिक देर के लिए साधु का भेष पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना बदल गया कि साधु का संग की महिमा का वखान नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहता है कि संत दरस फल परम अनूप ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से साधु और संत में कोई भिन्नता नहीं है, साधु और संत में कोई अंतर नहीं है। साधु का संत का दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है, अलौकिक परमानंद की प्राप्ति होती है। क्षणभंगुर सुख का क्या उसके सामने में कोई मर्यादा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्षण भर के लिए साधु का किल भेष धरा तो राजकुमारी से राजा साहब ने निवेदन करेंगे शादी करने के लिए। इसीलिए ने कहते हैं राजपाठ कामनी कंचन सुरा सुंदरी पूरा संसार का सभी सुख इंद्रिय सुख को परित्याग कर करके जो संत महात्मा लोग गुफाओं में किस चीज़ की प्राप्ति करने के लिए कंदराओं गुफाओं में वनों में तपस्या कर क्यों तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ ही है ना। इसका अर्थ यही है कि वह अपने आत्मज्ञान उसको हो जाता है कि विषय के आनंद जो है क्षणभंगुर है, जो कि दुखदायनी होता है। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुखों को जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अतः विषय की आसक्ति त्याग करके साधु की संगति सत्संग भजन से यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। अतः इसीलिए यह नैसर्गिक लौकिक चीज़ जो है कामनी कंचन सुरा और सुंदरी इंद्रिय सुख को परित्याग कर करके साधु के संगति में जा करके सदगुरु की कृपा से युक्ति जान कर करके भक्ति कर करके ईश्वर की परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह जिसका आत्मा में ज्ञान हो जाता है तो समझ लेता है। जो इंद्रिय सुख के चक्कर में फंस जाता है वह नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में दुख को भोगता है। अतः परम सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना के माध्यम से के द्वारा ही आप पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात ये सदगति हो जाएगा, जीवात्मा की दुर्गति से निवृत्ति होकर के सदगति प्राप्त करेंगे, प्रमुख कल्याण की प्राप्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके आत्मा में क्या हो गया? आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान के प्रकाश जागृत हो गया। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रवृत्ति का है उसको केवल एक बार इशारा कर देने पर जो है
उस जागृति में उसकी आ जाता है। कहा एक ठो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। संत रज्जब जब युवा हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह संबंध तय कर दिया। बारात सोंगनेर में आमेर की ओर रवाना हुई। रास्ते में एक साधु का पड़ाव पड़ा। रजब को बचपन से ही साधु संतों पर बड़ी श्रद्धा थी। वे घोड़े पर उसे उतरे और उन्होंने वहाँ बैठे साधु से आशीर्वाद मांगा। ये साधु संत दादू दयाल थे। उन्होंने रजब की ओर देखा और उनके मुख से निम्न शब्द प्रस्फुटित हुए। रजब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चले नरक की ठोर। इन शब्दों के रजब के कलेजे पर तीर सा का साजा वार किया। उनका हृदय में प्रभु प्रेम की ज्योति जल उठी। उन्होंने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि वे अब विवाह नहीं करेंगे और अपना जीवन ईश्वर की प्राप्ति कराने में ही लगाएंगे। उनके माता पिता तथा अन्य सगे संबंधी जो है हर धर्मी छोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी समझाया, मगर वे अपनी बात पर अड़े रहे। तब हम लोगों ने संत दादू दयाल के पैर पकड़ करके प्रार्थना की कि वे रजब को समझाए। दादू रजब ने बोले, तुम गृहस्थी में भी भगवान की सेवा कर सकते हो, विवाह न करने पर हो सकता है पराई स्त्री पर नज़र पड़ते ही विचलित हो जाओ। रजब ने उत्तर दिया, मेरे नैनों में आपकी और प्रभु की मोहिनी मूर्ति समा गई है। प्रभु के सिवा कोई भी सौंदर्य अब मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। आप मान लीजिए। रजब घर धरनी तजे अपर धरनी न सुहाय, अही तजी अपनी कंचुकी काको पहिरे जाए। मुझे प्रियतम इसी भेष में मिले हैं, इसलिए अब मैं हमेशा इसी भेष में रहूँगा। और रजब ने आजन्म दुल्हा भेष ही धारण किया और ईश्वर प्राप्ति करने में गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि जब तक हृदय में आत्मा में आत्मज्ञान नहीं हो जाए तब तक वो विषय की आसक्ति का त्याग नहीं करेगा। का विषय बड़ा बलवती होता है। आत्मज्ञानी विषय की माया की सूक्ष्मता और स्थूलता रूप को पहचान लेता है, उसको संव्याप्त नहीं होता है, समझ लेता है कि माया किस प्रकार जो है प्रताड़ित कर करके घेर कर करके जीवात्मा की दुर्गति कराता है। इसलिए कहता है, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस दिन काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाए। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफ़र में सवारी की खातिर कंधों पर ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का यह मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे कौन, यह तू बता धन भी कभी किसी का हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र यार राम, दौलत तो संग रहती नहीं, रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना यह धेला रहेगा। रे मन जग में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा।
साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो के वल्लम कान तक, परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, आगे सो जो आगे तो भागे, इससे तो आगे भजन ही साथी है, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, यमुना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये जवानी है 2 दिन, सपना ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाँ तो मलमल के रोना पड़ेगा, ढेर मिट्टी की है हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है, या जमी पर बनेगी ये कब्र, चिताओं में जलना पड़ेगा, शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा, वक्त के सारे समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अगर यदि जीवात्मा की दुर्गति से बचना चाहते हैं तो क्या करें? सदगुरु के शरण में जाकर के उनकी कृपा से भक्ति से तो मुक्ति हो। जुक्ति से क्या? जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। सदगुरु सुख के सागर, सब गुण आगर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथ गामी यति निहकामी, अंतर जामी है, त्रय गुण पर जोगी, हरि रस भोगी, अति अनिह सोगी है, फिर बोधि सुजाना, यति सयाना, धरि धावनि ध्याना है, सोधवनी सारा मही नियारा, सतगुरु धारा है। श्री सद्गुरु। ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, रेष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की, टूटे ब्रह्म की टाटी हो, ज्योति मंडल धसि धाय की, निरखत बैराटी हो, धुर धुन गहिलहि परम पद, बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज रही, एक ब्रह्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीन, ब्रह्मली हो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके, सुखमन चल सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, कई बिंदु
सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग स्वरूप ब्रह्मंडा लिखी रखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत अभ्यास सरल तर त्रिकरी सार सवद गही ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन यरति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।